पैसा, पावर और पॉलिटिक्स, जब ये तीनों टकराते हैं तो बन जाता है एक नया देवता, कुबेरा। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल लाइट्स कैमरा चड्डा पे। और आज हम बात करने वाले हैं एक साउथ इंडियन फिल्म कुबेरा के बारे में। अनफॉर्चुनेटली ये फिल्म नॉर्थ इंडिया में मल्टीप्लेक्सेस में जैसे पीवीआर आइनॉक्स और सिनेपोलिस में रिलीज़ नहीं हुई है। कहते हैं कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स और प्रोडक्शन हाउस के बीच में ओटीटी के अर्ली रिलीज़ को लेकर। तो अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं और अगर ये फिल्म देखना चाहते हैं तो कुछ मल्टीप्लेक्सेस ऐसे हैं या सिंगल स्क्रीन ऐसी हैं जहाँ पे आप ये मूवी देख सकते हैं, या फिर आपको 1 महीने के लिए वेट करना पड़ेगा फॉर एन ओटीटी रिलीज। डायरेक्टर शेखर कमुला, जिनके नाम पर ही कंटेंट की गारंटी होती है, जैसे आनंद, गोदावरी, फिदा जैसे जेम्स के बाद वो अब लेके आए एक पॉलिटिकल थ्रिलर जिसका स्केल बड़ा है लेकिन इमोशंस और फिलॉसफी और भी गहरी है। कहानी शुरू होती है नीरज मित्रा जिम सरफ से, एक रूथलेस बिजनेसमैन जिसे मिला है भारत का फ्यूचर बदलने का चांस, एक ऑयल रिजर्व जो अगले 15 साल तक देश को चलाने के लिए काफ़ी है। पर नीरज के पास पैसा है, विजन है, लेकिन उसको रियलिटी बनाने के लिए उसे चाहिए एक सिस्टम के अंदर का आदमी। और यहाँ एंट्री होती है दीपक नागार्जुन की, एक ईमानदार सीबीआई ऑफिसर जो जेल में है झूठे इल्ज़ाम में। नीरज उसे रिक्रूट करता है और दीपक एक ऐसा प्लान बनाता है जो सब कुछ बदल के रख देता है। प्लान बड़ा सिंपल है, देश के 4 कोनों से 4 भिखारियों को उठाना है और उन्हें नीरज के मिशन का हिस्सा बनाना है। इनमें से एक है देवा, जिसे धानुष ने निभाया है, एक सिंपल, जिंदा दिल और स्ट्रीट स्मार्ट आदमी। ये फिल्म 3 मेन कैरेक्टर्स के इर्द गिर्द एक्सप्लोर करती है। नीरज जो पैसा सब कुछ मानता है, दीपक जिसे सिस्टम ने तोड़ दिया है, और देवा एक फ़कीर लेकिन सुकून में जीने वाला इंसान। नीरज का विजन उनसे सब कुछ छीन लेता है और जैसे जैसे प्लान आगे बढ़ता है दीपक और देवा को समझ आता है कि सच में कौन किसकी चेस बोर्ड पर चल रहा है। धानुष ने देवा का कैरेक्टर बहुत ही अच्छे से निभाया है। आप भूल जाते हो कि ये धानुष है, आपको सिर्फ देवा दिखता है, उसकी मासूमियत, उसका स्ट्रगल और उसका सर्वाइवल इंस्टिंक्ट। ये परफॉर्मेंस दिल छू लेती है। दीपक यानी नागार्जुन एक ग्रे कैरेक्टर है जिसमें दर्द भी है, गिल्ट भी और रिडेम्पशन का होप भी। नीरज यानी जिम सरफ एक कोल्ड ब्लडेड बिजनेसमैन, थोड़ा वन नोट लिखा गया कैरेक्टर, लेकिन जिम की स्क्रीन प्रेजेंस अच्छी है। रश्मिका जो समीरा के रोल में है, उसने वो रोल बहुत ही अच्छे तरीके से निभाया है। उनका रोल तो थोड़ा छोटा है बट अपने किरदार को बहुत ही जस्टिफाई किया है। अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो शेखर कमुला एक बार फिर से अपने सिग्नेचर टच के साथ आते हैं। रूटेड स्टोरीज, लेयर्ड कैरेक्टर्स और स्टोरी लाइन। फिल्म का हर सीन कुछ ना कुछ कहना चाहता है, कभी सीधे शब्दों में या कभी विजुअल्स के जरिए। इस फिल्म का म्यूज़िक थोड़ा फोर्स्ड फील होता है। 3 घंटे से ज़्यादा का रन टाइम कहानी को ओकेजनली ड्रैग करता है। सेकेंड हाफ में फिल्म थोड़ी कन्वेंशनल हो जाती है, जहाँ पहले ट्विस्ट आपको सरप्राइज करते हैं, क्लाइमैक्स में चीज़ें थोड़ी जल्दी जल्दी रैप अप होती हैं और इमोशनल पंच थोड़ा सा कम हो जाता है। कुबेरा एक बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग और लेयर्ड परफॉर्मेंस ड्रिवन फिल्म है। ये परफेक्ट नहीं है लेकिन ये फिल्म आपसे बात करती है और यही सबसे बड़ा अचीवमेंट होता है किसी भी फिल्म मेकर के लिए। धानुष ने जीत लिया दिल, नागार्जुन ने जीत ली रिस्पेक्ट और शेखर कमुला ने जीत लिया एक बोल्ड एक्सपेरिमेंट। मेरी तरफ से इस फिल्म को 3.5 चड्डा स्माइलीज। आपको क्या लगता है कुबेरा के बारे में? धानुष का ये रूप, नागार्जुन का कमबैक या शेखर कमुला की डायरेक्शन? कमेंट में ज़रूर लिखना। और अगर आपको ये ऑनेस्ट रिव्यू पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले रिव्यू में एक और कहानी और एक और सच के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।